सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि अचानक से जियाओ के पीछे से कोई हमला करता है, जो कि देखते हुए लिन चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है, जियाओ है बच के तुम्हारे पीछे देखो। और लिन काफी तेजी से उसके पास आ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, शिट ये तो काफी ज्यादा लेट हो गया। तभी हम देखते हैं कि जियाओ है बड़ी मुश्किल से उसको डॉच कर लेती है और पीछे देखते हैं कि पीछे एक मॉन्स्टर है। तभी अचानक से लिन वहाँ पे आते हुए उस मॉन्स्टर को रोक लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो लिन को पीछे हटा देता है, जो कि देखते हुए जिया उसके पास आते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिन क्या तुम ठीक हो? ये मॉन्स्टर लगता है कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फैमिली की विक्ड पॉन्ड में इतनी सारी इविल आत्माएं कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? लिन उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर वास्तव में काफी ज्यादा पावरफुल है। आज तक मैंने जितने भी मॉन्स्टर का सामना किया है ये उन सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। आखिर ये क्या है? इसके खिलाफ मेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लगता है हमें यहाँ से भागना होगा। और ये कहते हैं लिन जियाओ का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हमें यहाँ से बचना है। और ये कहते ही सभी बाहर जा रहे होते हैं। उनके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी आ रहा होता है। लिन और जियाओ दोनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही लिन अपने सामने देखता है कि वहाँ पे वो ही ड्रैगन कॉर्प है, जो कि उसी की तरफ देख रहा है। जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसी के साथ साथ जियाओ और भी ज्यादा घबरा जाती है, जिससे कि देखते हुए लिन उसे कह रहा होता है, जियाओ है क्या तुम ठीक हो? और वो दोनों उस ड्रैगन के सामने एकदम मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी वो जो ड्रैगन होता है वो उसके पीछे देखा है, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। जो कि देखते हुए वो जो ड्रैगन होता है वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जो कि देखते हुए लिन और जियाओ दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो जो ड्रैगन होता है वो मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। ये मौका देखते हुए जियाओ और लिन दोनों ही एक जगह जाके छुप जाते हैं, जहाँ पे लिन जियाओ से कह रहा होता है, हे जियाओ क्या तुम ठीक हो? तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा बॉडी ये काफी ज्यादा अजीब सा महसूस कर रहा है। लगता है मेरे अंदर अभी कोई भी ताकत नहीं बची है। लगता है मैं अभी और नहीं चल सकती। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं शायद मर गई होती। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ब्रदर लिन मैं आपका इस चीज का भुगतान कैसे करूंगी? तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपने पहले कहा था कि इविल स्पिरिट वो डीप सी में नहीं रहती, लेकिन ये ड्रैगन ये इस इविल पॉन्ड में क्या कर रहा है? तो जियाओ कह रही होती है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो लेक वो समुद्र से दूर नहीं है, तो शायद इसलिए ये मॉन्स्टर पानी के अंदर से आ गया होगा। ये सुनते हुए लिन जियाओ से कह रहा होता है, सिस्टर लियाओ अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो वाकई में काफी ज्यादा देर हो जाएगी। और ये कहते हैं लिन उसे कंधे पे लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो उस मॉन्स्टर को खा लेता है। लिन जियाओ को लेते हुए उस गेट पर पहुंच जाता है। तो दूसरी तरफ बाकी सारे बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो सभी उस ड्रैगन को देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं। तो दूसरी तरफ लिन और जियाओ दोनों ही उस गेट को खोलने में लगे होते हैं, जहाँ पे जियाओ से कह रही होती है, ब्रदर लिन मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो, मैं भी ये कर सकती हूँ। लिन को ऐसा करते हुए देख वहाँ पे बाकी सभी लोग भी कह रहे होते हैं, लिन शॉक्सी वो बिल्कुल सही था, अगर वो नहीं होता तो हम लोग मर चुके होते, चलो उसका साथ देते हैं। और ये कहते हैं वहाँ पे सभी लोग उस गेट को खोलने लगते हैं, जहाँ पे वांग जुआन भी कह रहा होता है, थिकार है मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे भी इनकी मदद करनी होगी। और ये कहते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी उस गेट को खोलने में लग जाते हैं। तभी उनके पीछे वो जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, नहीं ये काफी नहीं है, मुझे अभी और भी पावर की जरूरत है। और ये कहते ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और बहुत ही जोरों से उस दरवाजे को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। और वैसे ही वो जो पीछे से जो ड्रैगन होता है वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो सभी उस ड्रैगन से बच के बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, जो कि देखते हुए यून जेन काफी ज्यादा रन होता है। तो दूसरी तरफ लिन बेहोश हो जाता है, जो कि देखते हुए जियाओ से कह रही होती है, लिन क्या तुम ठीक हो? तो उसके पास आते हुए यून जेन कह रहा होता है, तुम लोगों ने आखिरकार ये दरवाजे को कैसे खोला? और ये कहते ही वो उस गेट की तरफ देखता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, लगता है वो ड्रैगन कॉर्प वो वास्तव में जाग गई है। ये कहता है वो अपने बाकी सारे डिसेबल से कह रहा होता है, तुम सभी मेरे साथ अंदर चलो, हम लोगों को उस ड्रैगन कॉर्प को रोकना है, तो चलो मेरे साथ चलो। और ये कहते ही यून जेन अंदर जाने लगता है और भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार वो ड्रैगन कैसे जाग गया है? यून जेन के जाता है वहाँ पे कुछ डिसेबल होते हैं जो कि सीनियर होते हैं, वो आपस में कह रहे होते हैं, चलो इस पत्थर के गेट को सील कर दो, जब तक वो ड्रैगन कॉर्प नष्ट ना हो जाए तब तक वेट करो और इसको सील कर दो। तो ये सुनते हुए बाकी सारे डिसेबल कह रहे होते हैं, ठीक है मास्टर हम लोग ये करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डिसेबल कहने लगता है, क्या बात है सच में मैं बच गया? तभी उसे एक आदमी आते हुए कह रहा होता है, तुम लोग हमारे गुलाम हो, अब जबकि तुम लोग बाहर आ ही गए हो तो तुम लोगों को क्या ये नहीं पता कि अपने मास्टर का स्वागत कैसे करते हैं? यहाँ पे तो कोई भी रूल्स नहीं है, ये सब बाकी में कचरा है। और हमें बताया जाता है ये जो बंदा होता है ये वो फैमिली का दूसरा यंग मास्टर होता है और उसके पीछे वो फैमिली की तीसरी लेडी होती है और वो कह रही होती है, ये विक्ट बॉन्ड बस एक ट्रायल है, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग ये भी नहीं कर सकते, तुम्हें तो पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये सुनते हुए शी कह रहा होता है, ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि अंदर बहुत सारे डीमन है और उसके साथ साथ एक ड्रैगन कॉर्प भी है, जो कि हमारे डीमन किलिंग अकेडमी के लोगों को मार रहा है और इसकी वजह से कई सारे डिसेबल्स को चोट पहुंची है। तो इसलिए प्लीज किसी को भी पनिशमेंट मत दीजिए। और इसके साथ साथ मास्टर के अलावा सबसे खास बात यह है कि यून जेन ने समय रहते ही उससे नीचे गेट को नहीं खोला है, और अगर हमने गेट नहीं खोला होता तो शायद हम लोग मर चुके होते। तो ये सुनते हुए उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर मारने के लिए दौड़ती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है,
है, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, तुम उल्टा हमारे ऊपर जवान कैसे चला रहे हो, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह देखो, देखो तुम हमारे नौकर हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसलिए तो तुम्हें दंड देना चाहिए। और जैसे वो उसे मारने वाली होती है वैसे ही वहाँ पे वो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसने जो कुछ भी कहा वो सब सही है और ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। और उसे वहाँ पे आते हुए देख जिया उसे बहुत ही बुरी तरीके से देख रही होती है। वो फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर सारे के सारे लोगों को देखा है, जहाँ पे वो देखा है कि बहुत लोगों को काफी ज्यादा चोट आई है और वो कह रहा होता है हालांकि इसकी वजह से बहुत लोगों को चोट आई है, लेकिन सौभाग्य से जो चुने गए 4 बच्चे हैं वो अभी भी सुरक्षित है और अभी मास्टर यूनजिन वो ड्रैगन कॉर्प से लड़ने के लिए गए हैं, तो इसलिए आज रात में तुम लोगों को ट्रीटमेंट करूंगा। उसकी बात सुनते हुए वांग अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये आज रात कोई नौकर चुनने जा रहे हैं क्या? वैसे भी इससे पहले यूनजिन ने कहा था कि मैं सबसे बड़े बेटे का नौकर बनूंगा, लगता है ये सच हो जाएगा। और वो काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहते ही वो मास्टर के पास जाता है और उसे कह रहा होता है, यूनजिन ने कहा था कि मैं आपका नौकर बनूंगा, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे चले जाता है और लिन को देखता है और कह रहा होता है, बहुत सारी अफवाह ये है कि लिन शॉकी ये एक रहस्यमय है, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर है कि वो एक बेईमान व्यक्ति है जो कि वो फैमिली में घुस गया है और वैसे भी मास्टर को बस 3 लोग ही चाहिए, लेकिन ये एक ज्यादा क्यों है, तो इसलिए इस लिन शॉकी को यहाँ से ले जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए जियो कह रही होती है, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, गार्डियन के विरासत को अभी तक खोला नहीं गया और वैसे भी वो हम में से 3 को चुनेंगे और अभी तक क्योंकि हम 4 लोगों में से 3 लोगों को चुना नहीं गया, तो इसलिए तुम इसे कहीं पर भी ले नहीं जा सकते, तो इसीलिए एल्डेस्ट सन प्लीज थोड़ा सोचिए। उसकी बात सुनते हुए वो जो एल्डेस्ट सन होता है वो अपनी पुरानी बातें याद करता है, जहाँ पे यूनजिन से कह रहा होता है वो जो लड़की है जिया है नाम से, वो द स्पिरिचुअल रूट ऑफ प्रोफेसी है और वो कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, तो इसलिए सबसे पहले इसकी स्पिरिचुअल वेंस को सील कर दो और उसे कैद कर दो। तो उसकी बात सुनते हुए उसके जो डिसेबल होते हैं वो लिन को लेने जा रहे होते हैं। एल्डेस्ट सन कह रहा होता है सभी लिविंग बींग्स की अपनी ओन डेस्टिनी होती है और डेस्टिनी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, और ये कहते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है, अगर आज मेरे बड़े भाई यहाँ पे नहीं होते तो तुम लोगों के पास खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हुए एल्डेस्ट सन वहाँ पे रुक जाते हैं और कह रहे होते हैं, जियाओ है क्या तुम्हारा नाम जियाओ है? मैं सफाई करने के बाद हवेली की ओर चलूंगा, तो इसलिए अब से तुम मेरी सर्वेंट हो। ये सुनते हुए वांग और झील यू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कह रहे होते क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो जिया होती है वो कह रही होती है ठीक है मास्टर, और ये कहते ही वो लिन के हाथों में जो बंधा हुआ धागा होता है वो उसे तोड़ देती है और लिन से बहुत ही धीरे से कह रही होती है, मेरे भाई लिन तुम ख्याल रखना, क्या तुम सुन रहे हो? और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। एनएसए के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।